गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अकाउंट के क्लास में आपका स्वागत है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का टॉपिक चल रहा था, उसमें सेकेंड टॉपिक आपका व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश का टॉपिक चलेगा। सेकेंड टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो और गेनिंग रेशियो के बारे में पढ़ा था। बेटा, जब न्यू पार्टनर आता है कम इन बिजनेस, तो उसको उसमें शेयर चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ए और बी पार्टनर हैं, ये बताया गया था। ये ओल्ड पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो है 1/2 1/2। उनका हिस्सा जो है आधा आधा है। बात समझ रहे हैं? अगर उनका हिस्सा आधा है बेटा, मान लो ये पोर्शन है बिजनेस का, तो ये आपका ए का आधा होगा 1/2 और बी का आधा होगा 1/2। ओके। लेकिन अगर इसमें कोई न्यू पार्टनर आना चाहता है, सी अगर सी को भी तो हिस्सा चाहिए। अगर वो कहता है 1/4 1/5 जो भी कहता है, सपोज दैट 1/4, तो ये जो मैटर है इसमें 1/4, ये रहा 1/4, ये सी का हो जाएगा। बाकी ए बी का रहेगा, ले लेंगे लोग ए बी। लेकिन सी अगर 1/4 लेता है तो उसके बदले उसको कुछ देना तो पड़ेगा, पे तो करना पड़ेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं गुडविल। गुडविल का पैसा उसे किसको, ए एंड बी को देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा बेटा। फ्री में तो उसको मिलेगा नहीं। तो अगर वो गुडविल का पैसा कैश में लाता है, गुडविल का पैसा कैश में लाता है, तो वहाँ पे क्या जर्नल एंट्री होगी, क्या अकाउंटिंग होगी, वही आपको देखना है। आइए क्वेश्चन हम देखते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन हम देखते हैं। एल एम एंड एन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। दे एडमिट Q into partnership. Q bring in cash 4,50,000 as capital and 1,50,000 and goodwill. ठीक है, for 1/5 share of the profit. Past journal entry, find out new profit sharing ratio when goodwill is, ठीक है, retain in form. फर्स्ट केस है और बी केस है गुडविल इज बी ड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। ठीक है, तो क्या ट्रीटमेंट होगा, तो इसमें आपका क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है बेटा, 11 नहीं 21 है, 21। और इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन, पहले मैं आपको बताता हूँ। ओल्ड पार्टनर है एल एम और एन, इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में 3/6, 2/6, 1/6। न्यू पार्टनर जो है वो क्यू आ रहा है। क्यू, उसको बिजनेस में 1/5 का शेयर चाहिए, उसके लिए वो कैपिटल दे रहा है, ब्रिंगिंग कैपिटल इन बिजनेस। कैपिटल आपका दे रहा है 4,50,000 एंड गुडविल का पैसा पे कर रहा है 1,50,000। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले बेटा कि जब वो पैसा ला रहा है बिजनेस में, तो उसकी एंट्री जर्नल एंट्री, फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी, क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट। तो किस चीज़ का पैसा आ रहा है, कैपिटल का। कैपिटल तो उसका नाम लिखेंगे क्यू कैपिटल, क्या लिखेंगे, क्यू कैपिटल अकाउंट, और लिखेंगे टू गुडविल का पैसा। कैपिटल आ रहा है 4,50,000 एंड गुडविल 1,50,000। टोटल वो 6 लाख रुपए बिजनेस में ला रहा है इन कैश। नरेशन होगा बीइंग कैश ब्रॉट इन
बिजनेस। ये पैसा लाने की बात हुई, लेकिन गुडविल का पैसा कौन लेगा? कैपिटल का पैसा तो बिजनेस में रहेगा, लेकिन गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर लेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना हिस्सा उसको दिया है। तो लेंगे तो किस रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा इसके लिए, और सेक्रीफाइस रेशियो में इसको वो लोग ले लेंगे। ओके, आइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। उसके बाद गुडविल को उन लोगों को दे दिया जाएगा। उसकी एंट्री होगी, गुडविल वहाँ क्रेडिट था बेटा, गुडविल डेबिट हो जाएगा, और ये पैसा ओल्ड पार्टनर को दे दिया जाएगा, एल, एम और एन को। गुडविल का पैसा 1,50,000 था, लेकिन किसको कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है सेक्रीफाइस, किसने कितना सेक्रीफाइस किया, किसने अपना हिस्सा कितना दिया, किसको दिया? न्यू पार्टनर को। तो जब क्वेश्चन में ऐसे सिचुएशन दिया हो, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ओल्ड रेशियो दिया हो और ऐसे कर अगर Q 1/5 ले रहा है, 1/4 ले रहा है, ऐसे सिचुएशन हो, तो यही ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो आएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा आपका कैलकुलेट करने पे। तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वही रेशियो आएगा। तो आइए हम इसको डिवाइड कर देते हैं 3:1। तो 3:1 एल को कितना मिलेगा? 1,50,000 इंटू 3/6 इक्वल टू 75,000। उसी तरह एल के बाद एम को मिलेगा 50,000, और एल के बाद एम के बाद एन को मिलेगा 25,000। ये इनको पैसा मिलेगा 75,000, 50,000 एंड 25,000। ओके, ये आपका केस नंबर 1 है। यहाँ तक ये फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री केस नंबर 1 है। केस ए है ये, लेकिन बी में कह रहा है कि वो लोग गुडविल का पैसा विड्रॉ कर ले रहे हैं। तो बी केस में एक एंट्री बढ़ जाएगी कि अगर वो विड्रॉ करते हैं, अगर ओल्ड पार्टनर गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करके अपने घर लेके चले जाते हैं, तो बी केस में एक एंट्री बढ़ जाएगी। एंट्री क्या बढ़ जाएगी? पार्टनरों को डेबिट किया जाएगा, एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब वो लोग डेबिट होते हैं तो माइनस होते हैं और क्रेडिट होते हैं तो प्लस होते हैं। तो एक बार वो लोग बेटा क्रेडिट हुए, क्योंकि पैसा उनको मिला तो उनके कैपिटल में प्लस हो गया, और फिर वो पैसा वो विड्रॉ कर रहे हैं, बिजनेस से निकाल रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा। पैसा कैश क्रेडिट होगा क्योंकि पैसा जाएगा 1,50,000 रुपये, और इन लोगों को मिला था गुडविल का 75,000, 50,000 एंड 25,000। तो ये यहाँ देखिए ऊपर वाले एंट्री में ये लोग क्रेडिट हुए हैं, ऊपर वाली एंट्री में देखिए ये लोग क्रेडिट हुए हैं, क्योंकि इनको गुडविल का पैसा मिला था, तो ये इनके कैपिटल में प्लस हुआ था। अब वही पैसा अगर ये लोग विड्रॉ नहीं करते तो यहाँ एंट्री खत्म हो जाती, लेकिन विड्रॉ कर रहे हैं थर्ड के बी केस में, तो ये डेबिट हो जाएंगे। दैट क्लियर? तो ये आपका सिचुएशन है, देख लेंगे, इसको करेंगे और प्रॉब्लम मेरे पे क्वेश्चन करके भेजेंगे। ओके, गुड डे बेटा।